Hello everyone, I am Dr. Ritu Gupta, a practicing pediatrician, adolescent health expert, parents and teens coach. Again, welcome to my YouTube channel. और आज हम बात करने जा रहे हैं सिबलिंग राइवलरी की। तो मेरे को बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई कि मैम एक वीडियो ना सिबलिंग राइवलरी पे बनाइए। And it is very common and we all as parents have been through it, experienced it ourselves with our siblings and we have seen it as a parent. और मैं मतलब आप लोगों से ट्रूथफुली बोलूँ तो आई एम अ मदर ऑफ 2 sons, 28 and 25 and I have faced it too. जब बच्चे छोटे थे एंड आई यूज टू थिंक ये दोनों इतना क्यों लड़ते हैं और आपस में इतनी राइवलरी क्यों है, एंड आई वॉज नॉट इक्विप्ड टू हैंडल इट देन एंड आई रियली विश कि कोई उस समय होता मुझे गाइड करने के लिए। तो कोई बात नहीं, वो तो टाइम निकल गया एंड आई एम हेयर टू गाइड यू ऑल। सो सिबलिंग राइवलरी होती क्यों है और हम उसको इफ़ेक्टिवली कैसे मैनेज कर सकते हैं। बहुत ही कॉमन होता है, आपने देखा होगा मोस्टली हर हाउस होल्ड में दो बच्चे हैं और आपस में झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं और माँ बाप परेशान हो रहे हैं। मैं आपको 2 सिनेरियोज़ आज शेयर करूँगी। एक सिनेरियो है कि आपका बड़ा बच्चा जो है वो मान लीजिए 2.5 साल का है एंड नाउ यू जस्ट गिव बर्थ टू द सेकेंड चाइल्ड। छोटा बच्चा अभी पैदा हुआ है एंड आप अपने बड़े बच्चे को प्रिपेयर कर रहे थे, उसको आप जब डॉक्टर के पास विज़िट करने जा रहे थे उसको साथ ले जा रहे थे, उसको बता रहे थे कि एक छोटा बेबी घर में आने वाला है। एंड उसको जब आप अल्ट्रासाउंड के लिए गए और या डॉक्टर ने जब स्टेथोस्कोप रख के हार्ट बीट सुनवाई बेबी की, आपने उसको इंक्लूड किया, उसको भी सुनवाई कि देखो ये बेबी की आवाज़ है। आप सोच रहे थे आप उसको प्रिपेयर कर रहे हैं और वो फुल्ली प्रिपेयर्ड है नए बच्चे के आगमन के लिए, बट टू योर सरप्राइज बाद में आप देखते हैं कि एवरी अटेम्प्ट वॉज लाइक इनफेक्टिव। एंड जैसे ही वो बच्चे का जन्म होता है, इस बड़े बच्चे का बिहेवियर एकदम से बदल जाता है। लाइक मानिए कि एकदम 180 डिग्री से चेंज हो जाता है, बच्चा एकदम से नॉटी हो जाता है और कई बारी छोटे बच्चे को वो खींचना चाहता है या उसके ऊपर चढ़ने लगता है, उसको मारने के लिए दौड़ता है। सो ये सब चीज़ें होती हैं एंड आप उसको कैसे हैंडल करते हैं उस पर डिपेंड करेगा सिबलिंग राइवलरी आगे जाकर दोनों बच्चों में होगी या नहीं होगी। सो आपको क्या लगता है जब ऐसे छोटा बच्चा आया है और बड़ा बच्चा उसको मारने की कोशिश कर रहा है या उसको बोल रहा है वो गंदा है, उसको भेज दो, उसको कूड़ेदान में डालाओ, तो कहाँ से मतलब वो सारी आप बातें कहाँ से आ रही हैं? आप जनरली सोचेंगे अरे इतना प्रिपेयर किया था और फिर भी देखो ये अब कैसे बिहेव कर रहा है। उसको हम बोलेंगे तुम बड़े हो गए हो, तुम अब बड़े भैया बन गए हो, तुम ज़्यादा समझदार हो, तुम समझो, यू नो, एंड तुम्हें उसका टेक केयर करना है। हम उसको समझाने की कोशिश करते हैं और जब नहीं मानता है, कुछ शैतानी कर रहा है, उसको मारने की कोशिश कर रहा है, तो हम डांटते भी हैं, उसको कई बारी वहाँ से हटा देते हैं हार्शली, रूडली, एंड बच्चा उससे रोने लगता है एंड दैट गिव्स राइज टू सिबलिंग राइवलरी। तो यहाँ पर हमको ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि बच्चा ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, उसके इमोशंस को, उसकी फीलिंग्स को समझने का बहुत ज़्यादा उसको हमें ज़रूरत है। तो कंसिडर करिए अभी तक वो बच्चा जो है ना वो पूरे घर में अकेला था, उसको पूरी अटेंशन मिल रही थी दोनों पेरेंट्स की एंड ही वॉज लाइक द प्रिंस ऑफ द हाउस। एंड नाउ द सेकेंड चाइल्ड अराइव्स एंड वो देखता है कि मेरे मम्मी पापा तो अब उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, मुझे तो उतना ध्यान नहीं दे रहे, एंड दे आर एक्सपेक्टिंग मी टू ग्रो अप। मतलब वो तो शायद नहीं बोलेगा बट आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो एकदम से बड़ा हो जाए, तो ये संभव नहीं है। वो बच्चा भी अभी 2.5 साल का ही है, छोटा ही है, टॉडलर एज ग्रुप में है, अभी जस्ट वो उसका इमोशनल ब्रेन डेवलप हो रहा है एंड अभी उसका लॉजिकल ब्रेन डेवलप नहीं है। सो वो जो आपने पहले उसको प्रिपेयर करने की कोशिश की वो एक तरह से उसके लिए सब रोल प्ले था, उसको अभी रियलिटी और फिक्शन में भी डिफरेंस नहीं पता है, तो वो प्रिपेयर्ड नहीं है। एंड रादर देन मतलब आप उससे एक्सपेक्ट करें कि अरे उसको अब कम टाइम देना है, दूसरे को ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है, आपको समझना होगा कि जो छोटा बच्चा है उसकी तो अभी सिर्फ फिज़िकल नीड्स हैं, बट बड़े बच्चे की इमोशनल नीड्स रादर पहले से भी ज़्यादा बढ़ गई हैं एंड यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट।
यू नीड टू बी इमोशनली अवेलेबल फॉर योर एल्डर वन। जब आप उसको समझेंगे और उसकी इमोशनल नीड्स को केटर करेंगे, उन पर ध्यान देंगे, उसको और ज़्यादा प्यार देंगे, उसको ऐसा बिल्कुल फील नहीं होने देंगे कि कोई और नया सदस्य घर में आया और अब तुम्हारी वैल्यू कम हो गई है, अब उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। जब उसको हम वो वैल्यू ज़्यादा देंगे, उसकी इमोशनल नीड्स का ध्यान रखेंगे, तो धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाएगा और बच्चा उस छोटे बच्चे को एक्सेप्ट कर लेगा एंड सिबलिंग राइवलरी जो है वो हम मिनिमाइज कर सकते हैं टू अ ग्रेट एक्सटेंट। और अब मैं एग्जाम्पल आपको एक और देना चाहती हूँ। जब बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, आप सपोज़ करिए आप अपने काम में लगे हुए हो, किचन में हो मे बी, एंड आपको आवाज़ आती है दोनों बच्चों के लड़ने झगड़ने की और फिर एक बच्चे के रोने की, और आप हड़बड़ा के बच्चों के रूम में जाते हो और देखते हो कि वहाँ पर जो बड़ा बच्चा है उसने छोटे बच्चे को मार दिया, या मे बी इट कुड बी वाइस वर्सा, कि एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को मारा और जो जिसको मारा है वो रो रहा है। तो आप क्या करोगे? आप मतलब इट्स क्वाइट नेचुरल कि आप जाकर जो बड़े बच्चा है उसको बोलोगे कि तुम क्यों मार रहे हो, और उसको आप लेबल कर दोगे ये गंदा बच्चा है, ये मिसबिहेव कर रहा है, ये मारता है और मारना गलत है। आप उसको वो सब बोलोगे और छोटे बच्चे को आप प्रॉबेबली आप हग करोगे, प्यार करोगे, पुचकारोगे, और उससे क्या होगा, बड़ा बच्चा ये देख रहा है ये सब कि मम्मी प्यार उसे कर रही है, और शुरुआत तो मैं भी मन में सोच रहा है कि शुरुआत उसने ही की थी, उसने मुझे छेड़ा था, या उसने मेरी नोटबुक ली थी, उसने मेरा टॉय लिया था, एंड मम्मी ने वो तो देखा नहीं और बस मुझे आके डांटने लगी, मारने लगी। सो इससे सिबलिंग राइवलरी क्रिएट होएगी। सी, लड़ना झगड़ना, आपस में ये सब शैतानियाँ करना, एक दूसरे की चीज़ें छीनना, दिस इज़ नॉर्मल। ये इस एज में नॉर्मल है और हमें उसको सिग्निफिकेंस नहीं देने की ज़रूरत है। और जब भी बच्चे थोड़ा बहुत लड़ झगड़ रहे हैं तो हमें हर बारी रेफरी बनने की भी ज़रूरत नहीं है कि हम हर बारी बीच में आएँ और उनको बचाने की कोशिश करें, उनके झगड़े सुलझाने की कोशिश करें। हमें वो सब नहीं करना है। हमें उनको अलाउ करना है कि वो खुद अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, खुद एक सॉल्यूशन पर आएँ, खुद अपने झगड़े सुलझाएं। बट कई बारी होता है जब अगर बहुत सर से ऊपर पानी निकल रहा है, आपको लग रहा है किसी को चोट लग सकती है, किसी को रियली में हार्म हो सकता है, तब आप ज़रूर बीच में आएँ, बट देन दोनों बच्चों को उस समय के लिए अलग कर दें। बिकॉज़ उस समय अगेन जैसे मैंने आपको दूसरे वीडियोज़ में भी बताया कि इंटेंस इमोशंस हैं, दोनों बच्चे उस समय इमोशनल होकर रिएक्ट कर रहे हैं, तो उस समय आप कुछ भी समझाएंगे करेंगे तो वो काम नहीं करेगा। उस समय में भी आप दोनों बच्चों को अलग अलग रूम्स में भेज दीजिए या अलग कर दीजिए, एंड फिर दोनों बच्चों को अलग अलग सुनिए और समझिए। बड़ा बच्चा या जिसने मारा था वो, उसका पर्सपेक्टिव क्या है, वो क्या कह रहा है, उसकी क्या कंप्लेंट है, उसकी नीड्स क्या हैं, और फिर छोटे बच्चे के पास जाइए, उसको भी समझिए और दोनों से पूछिए कि हम इसको और किस तरह से हैंडल कर सकते थे। तो रादर देन आप उस चीज़ को इन्फ्लेट करने के, एग्रेवेट करने के, आप उसको इफ़ेक्टिवली मैनेज भी कर पाएंगे, बच्चों में राइवलरी भी नहीं होगी, और वो अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और कैसे हम डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को, इंटेंस इमोशंस को मैनेज कर सकते हैं, वो भी सीख पाएंगे। सो ये हमेशा याद रखिए, दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। एंड उसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जो कि सिबलिंग राइवलरी को कम करने में या डेवलप ही ना हो उसमें हेल्प कर सकते हैं, कि आप दोनों, अगर आपके 2 बच्चे हैं सपोज़ या 3 बच्चे हैं, तो आप उनको अपनी जो यूनिक उनकी क्वालिटीज़ हैं, उनकी यूनिकनेस है, उसके लिए अप्रिशिएट करें, उस चीज़ को एक्नॉलेज करें, अलग अलग बताएं कि तुम्हारी ना ये बात अच्छी है या तुम्हारी ये बात अच्छी है। सो उनको उस चीज़ के लिए बताएं, बट कभी भी कंपैरिजन मत करें कि देखो तुम्हारा बड़ा भाई ना वो बहुत अच्छा है, वो इस गेम में बहुत अच्छा है, या देखो उसके इतने मार्क्स आए हैं, या उसने देखो ये किया तुमने नहीं किया। जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तो हमारे मन में इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आता है। मतलब अगर जब भी हम बोलते हैं कि वो तुमसे ज़्यादा अच्छा है, तो हमारे मन में एक तो इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आता है, हीन भावना आती है, और दूसरा जिससे कंपेयर किया जा रहा है उसके अगेंस्ट
हमारे मन में जेलसी या उस तरह की फीलिंग्स आती हैं कंपटीशन की, जो कि नेगेटिव कंपटीशन है, अनहेल्दी कंपटीशन है, उसकी फीलिंग्स आती हैं। एंड देन वी ट्राई टू बिकम मैनिपुलेटिव कि हमें अटेंशन मिले, हमें मम्मी पापा ज़्यादा प्यार करें, तो उसके लिए हम कई बारी मैनिपुलेटिव हो जाते हैं बच्चे। कई बारी वो ऐसी चीज़ें करते हैं कि दूसरे को फंसाने के लिए कि मैं कुछ कर दूं चुपके से और दूसरे मेरे सिबलिंग को डांट पड़ जाए, तो उसमें ऐसी सब चीज़ें फिर डेवलप होने लगती हैं। तो उनको प्रिवेंट करना है तो हमेशा याद रखें कि हर बच्चे की अलग इंडिविजुअलिटी है, अलग यूनिकनेस है, उसको सेलिब्रेट करिए, उसको अप्रिशिएट करिए, कंपैरिजन कभी मत करिए। दोनों बच्चों के या जितने भी बच्चे आपके हैं उनको अलग अलग टाइम भी दीजिए और फैमिली ओकेजन्स भी क्रिएट करिए जब आप एज अ फैमिली एंजॉय कर रहे हैं। एक और तरीका बहुत अच्छा है जो फैमिली में यूनिटी, वननेस लाने में हेल्प करता है, वो है ट्रैवलिंग टुगेदर और गोइंग ऑन हॉलीडेज़ टुगेदर। जैसे मुझे अपनी लाइफ से याद है कि हम कोविड के जस्ट बाद लेह लद्दाख के एक ट्रिप पर गए थे और बाय रोड गए थे, गए वाया कश्मीर थे और आए वाया मनाली थे। एंड लाइक माई सन, बोथ माई सन्स एंड माई हस्बैंड, दे ड्रोव द कार टर्न बाय टर्न. So it was like it is the most memorable experience of my life, जहाँ पर हम चारों लोग इकट्ठे थे और चारों लोग एक साथ थे और वहाँ पर दोनों भाई मतलब एक दूसरे की क्वालिटीज़ को इन्हांस कर रहे थे और दोनों की यूनिकनेस भी थी। और ऐसा नहीं है कि एक बारी भी झगड़ा नहीं हुआ, झगड़े हुए, बट देन एक और चीज़ मैंने जो बहुत इम्पॉर्टेंट है जो सीखी कि झगड़े होना भाई बहनों में नॉर्मल है एंड हमें उसको ज़्यादा सिग्निफिकेंस देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप अपने बच्चों के झगड़ों से बहुत ज़्यादा डरते हैं या आप खुद गुस्सा आ जाता है आपको उनका झगड़ा देखकर, तो आपको ये भी देखने की ज़रूरत है कि कहीं ये आपके कोई बचपन के एक्सपीरियंसेस से, अनुभवों से तो नहीं आ रहा है। जैसे मैं अपना ही बताऊं तो मतलब मेरे लिए हमेशा बचपन से ऐसा था कि भाई बहनों को तो कभी लड़ना नहीं चाहिए, जबकि मेरी भी अपने भाई के साथ खूब झगड़ा होता था। मुझे याद है हम बिस्तर पे चढ़ के एक दूसरे को खूब मारते थे, पर मुझे लगता था नहीं, दो भाई हैं तो बिल्कुल मिलकर रहना चाहिए और उनमें कभी भी झगड़ा नहीं होना चाहिए। तो वो थोड़ा भी झगड़ते थे तो मैं उसको बहुत सिग्निफिकेंस देती थी और मैंने सीखा है और उस चीज़ को अब मैं मतलब अपने लाइफ में प्रैक्टिस भी करती हूँ कि इट्स ओके टू फाइट। कहीं पर भी कोई भी रिलेशन है, जैसे कहते हैं ना बड़े लोग कि दो बर्तन होते हैं तो आपस में खड़कते ही हैं, मतलब कहीं ना कहीं वो आपस में क्लैश होता है, एंड विच इज़ नॉर्मल। सो डोंट गिव टू मच सिग्निफिकेंस टू siblings squabbles, and you play a big role as a parent to prevent sibling rivalry. So that is my message to all of you, and I hope you liked this video, you found it of value, and if you did, please like it and share it with as many parents, as many people as possible, and don't forget to subscribe for my channel. Bell icon पे प्रेस करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।